हर विषय है। एक तो सरना धर्म कोड लेना है, हाँ। कैसे लेंगे उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, कुर्मी महतो एसटी बनना चाहते हैं, उसको कैसे रोका जाए। तीसरा, ये ईसाई बने आदिवासी, इन लोगों का डीलिस्टिंग का मामला। और 4 नंबर, आदिवासी महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में अधिकार मिले। इन 4 मामलों पर आज कुछ आदिवासी नेता कार्यकर्ता हम लोग यहाँ थोड़ा बात विचार करेंगे। लेकिन मैं सालखन मुर्मू, आदिवासी संगठन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी तरफ से इन 4 मामलों पर ऐसा कहना है कि सरना धर्म कोड को हर हालत में लेना पड़ेगा। अदरवाइज हम जो असली आदिवासी हैं, हमारी भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य, अस्तित्व, पहचान खत्म हो जाना है। तो इसके लिए लेकिन हम लोगों को 3 तरह की विचारधारा और रणनीति पर चलना चाहिए। पहले तो एक बड़ी एकता और आंदोलन खड़ा करना होगा। दूसरा है कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आदिवासी नेतृत्व को स्थापित करना होगा। ये छोटे छोटे टुकड़ों में सरना समिति, सरना कमेटी ऐसा बनाने से नहीं होगा। सबको एक होना होगा। राष्ट्रीय मुद्दा है। पूरे भारत देश के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, उनको एकजुट करना होगा। उनको एकजुट करने के फलाफल लिए कुछ निकला 12 तारीख का जो नहीं, इससे कुछ होने का नहीं है। तो ये सरना धर्म पर एक करना है। कुर्मी महतो पर जो मुद्दा है, इसके लिए ये पॉलिटिकल पार्टी लोग जिम्मेवार हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेवार जेएमएम पार्टी है। इसने लिख के दे दिया भारत सरकार को कि सब कुर्मी महतो को एसटी बनाओ। ऐसा यदि होगा, बिहार में बहुत कुर्मी है, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में है, सब कुर्मी आके यहाँ एसटी बन जाएगा। तो हम लोग इसके खिलाफ पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे। तीसरा जो है डीलिस्टिंग का मुद्दा, भाई जो आदिवासी ईसाई बन गया है, तो या तो आप ईसाई धर्म का फ़ायदा लो या आदिवासी का फ़ायदा लो, दोनों फ़ायदा आप नहीं ले सकते हैं। तो जितने आदिवासी ईसाई बने हैं, उनको एसटी का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, उसका डीलिस्टिंग होना चाहिए। आदिवासी महिलाओं को पिता के संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में 2 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सब लोग बराबर हैं, पुरुष और स्त्री। और दूसरा है आर्टिकल 21, मतलब गरिमा के साथ जीने का अधिकार। तो आदिवासी महिलाओं को भी अधिकार है। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे नेता कार्यकर्ता जो आदिवासी हैं, वो प्रथा, परंपरा, रूढ़ी का दलील देते हैं कि नए आदिवासी महिलाओं को हम लोग संपत्ति देंगे तो दूसरे लोग हड़प लेंगे। तो उसका उपाय ये है, जो आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी करेगी, उसको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। किंतु महिलाओं को ये अधिकार इसलिए देना ही पड़ेगा क्योंकि जैसे 3 तलाक का मामला था, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। साबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश निषेध था, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। तो आदिवासी महिलाओं को भी हम अधिकार नहीं देने की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट खारिज करेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट का इस दलील को हम नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में सुधार लाया जाए और आदिवासी महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार पिता का देना है। तो हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 का जरूरत नहीं है। आदिवासी महिला हिंदू नहीं है, प्रकृति पूजक है। तो सरना धर्म कोड का मान्यता देते हुए इसको यह अधिकार दिया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, कुर्मी के एसटी की बात कर रहे जो शामिल होने की, वो तो बोल रहे कि पहले ही से हम एसटी में शामिल थे, साजिश के तहत हमें जो हटाया गया है। हम लोग तो प्राकृतिक पूजक हैं। ये सब गलत बात है। ये लोग यदि पहले से आदिवासी हैं तो इनको सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, दलील पेश करना चाहिए, एविडेंस देना चाहिए, प्रमाण, खाता किताब क्या क्या उनका है, तो तुरंत एक दिन में उनको पुनर्बहाल हो जाएगा। नहीं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे कि सर्टिफिकेट दिखाए, वो क्या आदिवासी है? अरे भाई, मैं वही बात बोल रहा हूँ ना। कुर्मी यदि कह रहे हैं पहले हम आदिवासी थे, तो थे का प्रमाण दिखाना होगा ना। तो प्रमाण सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए, देन देर पुनर्बहाल हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन, रेल रोको, आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, इसका जरूरत नहीं है। तो चूंकि उनके पास ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है। और इस पॉलिटिक्स को हवा देता है ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें जेएमएम सबसे आगे है कि कुर्मी का भी वोट ले लेंगे, आदिवासी का वोट तो हणिया दारू चखना में मिल ही रहा है,
तो ये राजनीति चल रही है और इससे आदिवासी जो असली आदिवासी है हम लोग संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमि इत्यादि हम लोग तो मारे जाएंगे, तो ऐसा होने नहीं देंगे। वो तो कहते हैं कई नेता जो हमारी बात अरे होती है बोलने कि वाले को बोलने आंदोलन दीजिए। शुरू से ही जब झारखंड अलग हुआ तब भी कुर्मी का ही रोल वो था। सबसे कोई मतलब नहीं है। कुर्मी यदि आदिवासी यहाँ बनेंगे ना तो बिहार का कुर्मी, यूपी का कुर्मी, महाराष्ट्र का कुर्मी, गुजरात का कुर्मी सब यहाँ आदिवासी बनेगा, तो हम लोग असली आदिवासी का क्या? इसलिए ये संघर्ष नहीं है, राजनीति है, वोट बैंक का ये सब कसरत हो रहा है। ठीक, ठीक है। थैंक यू।